अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़ाइल हैंडलिंग के चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने फ़ाइल्स को स्ट्रीम के थ्रू करैक्टर और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट करना सीखा था डायरेक्टली फ़ाइल में। आज हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनपुट या आउटपुट कैसे करते हैं फ़ाइल में, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या हैं? जैसे वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास एक होती है, उस टाइप के वेरिएबल की तरह के ही एक प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन किसी भी इवेंट, पर्सन, प्लेस से रिलेटेड हम स्टोर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म करने के लिए, तो नॉर्मली बाइनरी मोड में फाइल्स को ओपन किया जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। इसमें दो मेथड्स, बिल्ड इन मेथड्स राइट का मेथड यूज़ होता है जब हमने आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, मीन हमने फाइल में राइट करना होता है, फाइल पे जाके स्टोर करना होता है। और रीड ऑपरेटर यूज़ होता है जब हमने फाइल में से इनपुट लेना है या किसी वैल्यू को हमने रीड करना है फाइल में से, तो हम रीड के फंक्शन या मेथड को यूज़ करेंगे। और ये दोनों प्री डिफाइंड मेथड हैं, बिल्कुल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी आउट और सी इन की तरह। इसका हम एक प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम रीड और राइट करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं कि इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से ही। हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, क्लास एक हमने बनाई है कंट्री के नाम से, प्राइवेट उसके हम जो डेटा मेंबर्स रखते हैं आईडी और नेम, और पब्लिक में हम उसमें कुछ फंक्शंस डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे इसमें गेट का फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ इनपुट ले रहा है आईडी और नेम की, और शो का फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहा है उन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे। इसके बाद अब हमने मेन के फंक्शन में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन पहले लिखा है, उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की हैं कंट्री टाइप की या कंट्री क्लास की, जिनको हमने CN, CN1, CN3, CN4 नाम दे दिया है। इसके बाद स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हमने बनाई हैं, OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम, आउटपुट और इनपुट, आउट और इन के ही नाम से हमने बनाई है। ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद कंट्री टेक्स्ट टाइप की एक फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट क्या है, हमने CN डॉट गेट के फंक्शन को कॉल किया है जो कि वैल्यूज़ इनपुट लेगा आईडी और कंट्री नेम की। और उसके बाद आउट डॉट राइट, राइट क्या था, आउटपुट फंक्शन जो कि फाइल पे जाके राइट करेगा। कौन सी फाइल पे, आउट के साथ जो लिंक हुई है। आउट हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया था, आउट कंट्री डॉट टेक्स्ट फाइल को लिंक करता है। उसके बाद इसका सिंटैक्स क्या है, हम एक पॉइंटर बनाते हैं करैक्टर टाइप का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं नंबर्स। हमने करैक्टर पॉइंटर बना दिया, करैक्टर एस्ट्रिक और एंड CN, उसमें हमने किसका एड्रेस स्टोर किया है, CN क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया है। और उसका साइज, उसमें कितनी वैल्यू या उसका साइज कितना होगा, वो साइज ऑफ CN होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज अगेन, उसमें एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उनका टोटल जो साइज होगा वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का साइज होगा। उसके बाद आउट डॉट क्लोज कर दिया है। ये वैल्यूज़ कुछ कमेंट की हुई हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका कैसे हम यूज़ करें। और उसके बाद हमने इन डॉट रीड किया है, मैं उन वैल्यूज़ को रीड कर रही हूँ। पहले मैंने उन्हें फाइल में राइट किया है, अब उस फाइल से मुझे रीड करना है। इन डॉट रीड करैक्टर, इसका भी सेम वही सेंटेक्स है, रीड का फंक्शन सिर्फ हम यूज़ कर लेते हैं, करैक्टर का पॉइंटर CN4 क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट थी, उसमें मैंने रीड करना है। CN में मैंने राइट किया था और CN4 में मैंने रीड करना है। साइज ऑफ CN4 वही साइज होगा जितनी उसमें ऑब्जेक्ट आएंगी। जब मैंने उसमें रीड कर लिया, उस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू रीड कर ली है, तो अब मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करूंगी, CN4 डॉट शो। तो ये अगेन कंट्री क्लास के शो के फंक्शन पे जाएगा, और उसमें क्या स्टेटमेंट थी, हमने डिस्प्ले करवा देना था। और इन डॉट क्लोज गेट CH। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करूं तो 0 एरर्स। अब मैं इसको रन करती हूँ, कंट्रोल F9 के इंटर आईडी में मैंने 92 इंटर कर दिया और नेम में मैंने पाकिस्तान इंटर कर दिया। तो अब
जब मैं इंटर करूँगी तो आप देखें पहले मैंने दो वैल्यूज़ गेट के फंक्शन में कॉल की थी और इनको सी एन ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल में सेव किया था और फिर उस फाइल से मैंने रीड की थी CN4 में, तो वही फर्स्ट वाली दो वैल्यूज जो थी 92 और पाकिस्तान, उसने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पूरी कॉपी कर दी थी CN4 में जो हमें डिस्प्ले करवा दी। ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है। अगर मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है CN1, 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पे इस कमेंट्स को रिमूव करती हूँ। अब क्या हुआ है, मैंने दो दफ़ा राइट किया है। एक दफ़ा मैंने गेट की है वैल्यू CN में और उसको राइट कर दिया, दूसरी दफ़ा मैंने CN1 के थ्रू वैल्यू गेट किया और उसको राइट कर दिया। अब दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ मैंने फाइल्स में राइट की हैं और इसी तरह मैं उन दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को रीड करूँगी, एक को CN3 में और एक को CN4 में। दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमने राइट की हैं फाइल में, सेम फाइल में, और उसी फाइल से हम इन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट्स में वो वैल्यू सी एन की वैल्यू CN3 में और CN1 की वैल्यू CN4 में हम रीड कर रहे हैं और फिर हम उनको शो करवा रहे हैं वन बाय वन। इसको मैं दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूं, 0 एरर, इंटर 92 पाकिस्तान, अब एक वैल्यू हमने ली थी उसे राइट कर दिया, अब वो दोबारा इंटर आईडी अब सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आया है जो कि उसने फंक्शन को कॉल किया है। मैं यहाँ पे अब कुछ भी आईडी इंटर कर देती हूँ और कोई भी कंट्री नेम, फॉर एग्जांपल चाइना ही इंटर कर देती हूँ। तो अब आप देखें उसने दो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको डिस्प्ले करवा दिया। दो ऑब्जेक्ट्स में रीड किया, फाइल में राइट किया, फिर उसी फाइल से दोनों ऑब्जेक्ट्स को रीड कर लिया, 92 पाकिस्तान, 87 चाइना। जो ऑब्जेक्ट जिस सीक्वेंस में सेव हुई थी उसी सीक्वेंस में वो स्टार्ट से एंड तक उसको रीड कर रहा है। तो जितनी मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करके फाइल के अंदर उनके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे आईडी और नेम को अलग अलग कॉल भी नहीं करना पड़ा कि मुझे कैसे पता चलेगा। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक एंटिटी या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं फाइल में, और जब आपको फेच करना हो, उसको फाइंड करना हो, तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोग्राम थे हमारे पास, बहुत इजी मेथड है इनका, एक राइट का मेथड और एक रीड का मेथड। इन दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ राइट और रीड के वर्ड का डिफरेंस है, एक जाके फाइल में स्टोर करता है और दूसरा फाइल से रीड करता है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम थे रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग विद क्लास ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमने अगर रैंडमली एक्सेस करना है फाइल्स को, जैसे अभी हमने रीड किया था तो क्या हुआ, पहली ऑब्जेक्ट में रीड हुई थी, जब हमने रीड करना स्टार्ट किया तो उसने शुरू से स्टार्ट किया था, और फिर दूसरी ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे रीड हुई थी। अगर हम एक फाइल में डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो हमेशा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा और एंड तक उसको रीड करता जाएगा। लेकिन अगर हमने रैंडमली डेटा को एंटर करना है फाइल के अंदर या रैंडमली डेटा को रीड करना है फाइल से, तो हम क्या करेंगे, रैंडम एक्सेस के मेथड होते हैं सीक जी एंड सीक पी। हम इन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं या डेटा को राइट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे। इसमें इफ सीक जी, सीक गेट इनपुट के लिए यूज होता है, गेट या इनपुट। तो ये इफ स्ट्रीम का मेंबर है, इसके थ्रू हम डेटा को गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका सेंटेक्स वही है, ऑब्जेक्ट जो हमने स्ट्रीम की बनाई होगी, डॉट सीक जी का वर्ड, और उसके बाद अंदर हम पोजीशन देते हैं कौन से करेक्टर से, कौन सी बाइट से हमने स्टार्ट करना है, और ऑफसेट हमें बताता है कि उसका नंबर कौन सा उस बाइट का, या वो करेक्टर फाइल के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सीक पी का मेथड है, इसका सिंटैक्स भी सेम है, ऑब्जेक्ट डॉट सीक पी का वर्ड पोजीशन अगेन बता रही होती है कौन सी बाइट से स्टार्ट करना है, और ऑफसेट बताता है कि हमारे पास कौन सा नंबर ऑफ करेक्टर है जहाँ से हमने शुरू करना है। और ऑफसेट का जो पैरामीटर होता है ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर होता है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। पोजीशन देना कि कौन से करेक्टर या कौन सी बाइट से स्टार्ट करना है ये ज़रूरी होता है। अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं सीक जी और सीक पी के से रिलेटेड।
रैंडमली एक्सेस करने के लिए। इसमें भी स्टार्ट में हमने कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं। वर्ड मेन का फंक्शन है, एक हमने स्ट्रिंग बनाया है टी के नाम से और एक हमने करैक्टर वेरिएबल लिया है ch के नाम से। of stream out my doc एक हमने फाइल क्रिएट कर ली है इस स्ट्रीम और इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। फिर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को कॉपी, टी में एक स्ट्रिंग कॉपी कर लिया, इट इज़ अ टेस्ट फाइल, और उसको हमने जाके आउट में राइट कर दिया। माई डॉक के नाम से जो फाइल बनी होगी उसमें जाके हमने उस स्ट्रिंग को सेव कर दिया है, जो कि कौन सा स्ट्रिंग है, इट इज़ ए टेस्ट फाइल। स्ट्रिंग कॉपी अगेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल में मौजूद होती है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ये हेडर फाइल लाजमी ऐड करवानी होगी। उसके बाद हमने उसमें पोजीशन सेट की है रैंडम पोजीशन, जहाँ पे सीक आउट डॉट सीक पी पोजीशन 6। अब हमने क्या कहा है कि आउट की फाइल पे जाके 6th बाइट पे जाके अब नया डेटा पुट करना है। सीक पी सीक पुट हमने पोजीशन सेट कर दिया 6 पे जाके पुट करना है। हमने यूजर से फिर इंटर न्यू स्ट्रिंग, यूजर कोई नया स्ट्रिंग इंटर करेगा, अगेन उसको टी में रीड किया है और आउट डॉट पुट टी, टी की वैल्यू को हमने जाके इंटर करवा दिया है अपने वेरिएबल में। यहाँ पे हमारे पास ये आउट टी, ये सिंटैक्स है इसका। आउट में जाके हमने उस वैल्यू को स्टोर कर दिया है और आउट डॉट क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद राइट कंप्लीट हो गया हमारा, हमने आउट कर दिया है। पहले एक टेक्स्ट हमने खुद से लिखा, दूसरा हमने पोजीशन सेट की। अब इसमें देखें आई टी स्पेस आई एस, 6 पोजीशन ये वाली बनेगी, स्पेस जो दोबारा आए 8 इसके बाद, तो वो यहाँ से लिखना शुरू करेगा फाइल के अंदर और इसके आगे बाकी डेटा को लिखेगा जो नया डेटा यूजर ने इंटर किया होगा। फिर हमने इन रीड करने के लिए सीक जी गेट की पोजीशन सेट की है कि जो वैल्यू 8th पोजीशन पे आ रही है, 8th बाइट पे आ रही है, उसको रीड करना है। सी आउट द लिस्ट ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम 8 करेक्टर्स की, इसके बाद कितने करेक्टर्स या कितने वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं हम उनको रीड कर रहे हैं करेक्टर बाय करेक्टर। अब ये देखें, वाइल आप लाइन पूरी भी रीड कर सकते हैं वहां से डायरेक्टली, हम यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर उसे रीड कर रहे हैं कि जब तक वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल इन डॉट गेट अगेन फंक्शन हम एक करेक्टर रीड करेंगे और उसे चेक करेंगे कि अगर वो एंड ऑफ फाइल नहीं है तो हम उसे प्रिंट करवा देंगे, अगर वो एंड ऑफ फाइल है तो हम उसे प्रिंट नहीं करवाएंगे और इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अभी मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, 0 एरर्स, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब पहला स्ट्रिंग उसने खुद ही राइट कर दिया होगा, इंटर न्यू स्ट्रिंग जो सेकंड वैल्यू हमने कही थी वो मैं यहाँ पे इंटर कर देती हूँ, रैंडम एक्सेस मेथड फॉर फाइल्स। ये आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, मैंने एक इंटर किया स्ट्रिंग, ओके कर दिया। अब उसने क्या किया है, द लिस्ट ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम 8 करेक्टर्स आर, पहला सेंटेंस था हमारा इट इज अ टेस्ट फाइल, तो इट इज अ टेस्ट फाइल की 6 पोजीशन पे जाके उसने रैंडम एक्सेस मेथड फॉर फाइल को इंटर कर दिया था। और उसके बाद हमने जब दोबारा रीड किया तो जो नया डेटा 8 पोजीशन से शुरू हो रहा था, NDOM रैंडम का N से स्टार्ट हो रहा था, 6 7, ये क्योंकि R 6 पे था और 7 पे A होगा तो 8 पे क्या होगा N, तो रैंडम फाइल उसने उनको रीड कर लिया है। अब हम देखते हैं इसको, ओके कर दिया हमने। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करती हूँ, सेव कर देते हैं। अब मैं आपको बिन में जाके दिखाती हूँ कि बिन में जो हमारे पास एक माई डॉग के नाम से फाइल क्रिएट हुई है, इसमें देखिए उसने इसे चेंज कर दिया, इट इज रैंडम फाइल। उसने यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग नहीं इंटर किया लेकिन उसने 6 पोजीशन से आगे इंटर किया था। टेस्ट को उसने रैंडम से चेंज कर दिया है, बाकी टेक्स्ट क्यों नहीं इंटर हुआ वो आप इसको दोबारा रन करके चेक कीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो उसने हमने अब बिटवीन द सेंटेंस रैंडम किसी लोकेशन पे जाके वैल्यू या डेटा को एंटर किया है फाइल के अंदर और हम उसको रीड भी इसी लोकेशन से कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं रैंडम फाइल को। तो हम रैंडमली किसी भी प्लेस पे जाके डेटा को एंटर कर सकते हैं या डेटा को रीड कर सकते हैं फाइल्स में। तो ये हमारे पास
फाइल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने फाइल्स में डेटा को स्टोर किया है, रीड किया है, सिक्वेंशली भी, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी और रैंडमली भी। आप इस पोजीशन को सेट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि जब हम पोजीशन सेट करने के बाद ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो वो किस ऑब्जेक्ट को कहाँ से उसको रीड करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है आपकी पेज में, आपकी बुक में 18.15 एक फुल एग्जांपल है टेलीफोन डायरेक्टरी की, जिसमें एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपने उसको टाइप करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसकी वर्किंग बतानी है कि वो कैसे काम करेगा। C++ का एक कंप्लीट प्रोग्राम है आपके पास, जिसमें फाइल हैंडलिंग की सारी ऑप्शंस जितनी आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी इंप्लीमेंट हो रही हैं, और इनके आउटपुट की पिक्चर्स आपने मुझे सेंड करनी है ताकि मुझे पता चले कि आपने इसे सक्सेसफुली रन कर लिया। अगर कोई एरर आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो एरर रिजॉल्व करवा दूँगी।